देवरानी के टिफिन में 2 मिनट, जेठानी के टिफिन में 2 घंटे का खाना। भाभी रात के 11 बज गए हैं, अब तक आपका खाना नहीं बना। जी बस बना ही रही हूँ, सब्जियाँ बन गई हैं, रोटी बना रही हूँ। भाभी आपका खाना कब तक बनेगा? अरे बताओ, 12 बजे खाना खाएंगे और 1 बजे तक सोएंगे और फिर सुबह जल्दी आंख भी नहीं खुलती। देख रही है बहू सब कैसे परेशान हो रहे। तूने तो रोज का ही धंधा बना दिया, 2-2 घंटे तक रसोई में खाना बनाने का। अरे अब तो तेरी शादी के 8 साल हो गए, अभी तक जल्दी खाना बनाने का प्रयास नहीं हुआ तुझसे। माँ जी आप तो जानती है कि जल्दबाजी के चक्कर में मुझसे खाना अच्छा नहीं बनता, इसीलिए मैं समय लगाकर ही खाना बनाती हूँ और करीबन 1 से 2 घंटे मुझे लग ही जाते हैं, ना चाहते हुए भी। ठीक है भाभी आप बना लो। अब पूरे 2 घंटे बाद अनामिका खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सभी की प्लेट में परोसती है। मम्मी आपने खाना बनाने में इतना देर कर दिया, अब तो मुझे भूख नहीं, नींद आ रही है। मम्मी मुझे भी अब भूख नहीं लग रही। देख रही है बहू, तेरे बच्चे बिना खाए सोने की बातें कर रहे हैं। तू तो चाहती ही नहीं है तेरे बच्चे टाइम से खाना खाएं। दादी जी मैं तो पूरी कोशिश कर रही थी, पर आप जानती हैं कि जल्दबाजी में मुझसे काम ही नहीं हो पाता है। मुझे धीरे धीरे रसोई में खाना बनाने की आदत है। अब सभी लोग खाना खाकर आराम करते हैं। इसी तरह अगले दिन दोनों देवर, जेठ, नंद और यूनिफॉर्म में दोनों बच्चे किचन के पास खड़े होकर, मम्मी अब तक आपने हमारा स्कूल टिफिन पैक नहीं किया, 8 बजने वाले हैं। भाभी आप क्या कर रही हो, इतना टाइम आपको क्यों लग रहा है? आपके चक्कर में आज मेरा फिर हाफ डे लग जाएगा। जी बस ये आखिरी सब्जी है, फिर ये 2-4 रोटियां बेलनी है, फिर बन जाएगा। ये सब क्या है अनामिका? जब तुम्हें खाना बनाने में 1 से 2 घंटा हमेशा ही लगते हैं तो तुम जल्दी क्यों नहीं उठ जाती हो? बड़ी बहू का तो रोज का ही यही धंधा हो गया है, लेट खाना बनाने का। पता नहीं है ये 2-2 घंटा रसोई में करती क्या है। अब सभी लोग किचन के पास खड़े होकर अपनी अपनी घड़ियों में टाइम देख रहे होते हैं। वहीं फटाफट अनामिका सभी का टिफिन पैक करती है और सभी लोग टिफिन लेकर ऑफिस से स्कूल चले जाते हैं। वहीं शनाया अपने ऑफिस लेट पहुंचती है। तभी ऑफिस की बॉस, शनाया आज भी तुम ऑफिस में लेट आई हो, इसीलिए आज भी तुम्हारा हाफ डे लगेगा, और अगर यही हाल रहा तो मैं बहुत जल्दी तुमसे रिजाइन लेटर भी भरवा लूंगी। सॉरी मैम, अब नहीं होगा। दूसरी तरफ स्कूल में बच्चे अपने प्रिंसिपल से डांट खाते हुए, क्या बात है पीहू और राहुल, तुम रोज स्कूल लेट आते हो, सुबह जल्दी नहीं उठते हो क्या? सर हम तो जल्दी ही उठते हैं, पर मम्मी हमारे टिफिन को बनाते बनाते इतना समय लगा देती है कि हमें स्कूल आने में लेट हो जाता है। हाँ सर, और हमारी बस भी छूट जाती है इसी चक्कर में। ठीक है, आज के बाद दोबारा लेट हुए तो क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। सारा दिन ग्राउंड की सफाई करवाऊंगा तुम दोनों से। चलो जाओ क्लास के अंदर। वहीं मोहन, गोपाल, पुनीत अपने ऑफिस में जैसे ही पहुंचते हैं कि सारा स्टाफ उनके ऊपर तेज तेज हंसने लगता है। अरे क्या हुआ, आज फिर भाभी जी ने खाना बनाने में लेट कर दिया था क्या? क्या मतलब है आलोक तुम्हारा? ये लोग भाभी की वजह से लेट हुए हैं। अरे हाँ, और नहीं तो क्या, मोहन भाई की पत्नी टाइम से खाना नहीं बना पाती, उन्होंने मुझे बताया था। अरे बस ज्यादा खिल्ली उड़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भी शादी होगी, देखते हैं तुम्हारी पत्नी कितना टाइम से तुम्हें टिफिन पैक करके देती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और घर वाले अब परेशान रहने लगे थे। उन्हें पसंद नहीं आता था अनामिका का 1-1, 2-2 घंटे तक खाना बनाना, क्योंकि इस वजह से सभी लोग अपने अपने काम के लिए लेट हो जाया करते थे। तभी एक दिन, भाभी आप तो ना कुछ हल्का फुल्का बना लिया करो खाने में, क्योंकि आपकी वजह से मैं रोज ऑफिस में लेट हो जाती हूँ और इसी लेट के कारण मेरी इंक्रीमेंट भी रुकी हुई है। हाँ भाभी, आपको खाना बनाने में बहुत समय लग जाता है, अगर आपसे जल्दी खाना नहीं बनता तो आप कुछ हल्का ही बना लिया कीजिए। इस तरह 2-2 घंटे तक खाना बनाना ठीक नहीं है। माफ करना देवर जी, पर मैं इतनी जल्दबाजी में खाना नहीं बना सकती, मुझसे बनता ही नहीं है, इसीलिए मैं समय लेकर खाना बनाती हूँ। बहू ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू समय लेकर अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती, पर क्या फायदा ऐसा समय लेकर खाना बनाने की जो समय पर कोई खा ही ना पाए। इसी तरह अगले दिन सुबह फिर से अनामिका सबको लेट टिफिन पकड़ाती है। भाभी कल आपको इतना समझाया था और आज आप फिर लेट हैं। बहू को तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है। मेरी मानो तो अब इस घर में दूसरी बहू ले आओ, गोपाल की शादी करके, और दूसरी बहू ऐसी लाना जो काम काज में थोड़ी तेज हो। हाँ मम्मी, दूसरी भाभी तो आप ऐसी लाना जो 5G की स्पीड में घर का सारा काम निपटा दे, बड़ी भाभी की तरह नहीं 2G की स्पीड में काम करें। हाँ वैसे जिस 2G स्पीड में भाभी काम करती हैं घर में, मुझे लगता है कि घर में मेरी पत्नी तो 5G वाली ही आनी चाहिए, जो चुटकी बजाती ही 2 मिनट में घर का सारा काम भी खत्म कर दे और 2 मिनट में सारा खाना बनाकर भी रख दे। सही कह रहा है बेटा, अब तो मुझे ऐसी ही बहू लानी पड़ेगी जो चुटकी बजाते 2 मिनट में सारा खाना बनाकर तैयार कर दे, जिससे तुम्हारा टिफिन तुम्हें समय पर मिल जाए।
हाँ हाँ, करवा दीजिए देवर जी की शादी। मैं भी देखती हूँ देवरानी जी कैसे 2 मिनट में खाना बनाकर आप लोगों को खिलाती हैं। और मैं भी बहुत उत्सुक हूँ ये देखने के लिए कि 2 मिनट का खाना आखिर बनता कैसे है और उसका स्वाद कैसा होता है। बहू तेरे खाने से तो अच्छा ही होगा। अब 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और घर वाले एक अच्छी सी लड़की का रिश्ता पंडित जी से लेकर घर के छोटे बेटे गोपाल की भी शादी पूरी विधि विधान के साथ कर देते हैं। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। जी मम्मी जी। चलिए भाभी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ, आप आराम कर लीजिए। हाँ बहू जाओ, अब तुम आराम कर लो, सुबह जल्दी भी उठ जाना क्योंकि कल तुम्हारी पहली रसोई है। जी दादी जी। अगले दिन सुबह पूर्वी नहा धोकर हॉल में आती है। ओ माय गॉड भाभी, आप तो बहुत फास्ट निकली, आप नहा धोकर तैयार भी हो गई। मैं अभी शार लेने जा रही हूँ। वैसे आज तो आपकी पहली रसोई है ना? हाँ, आज तेरी छोटी भाभी की पहली रसोई है। जाओ बहू, अपनी पहली रसोई के खाने में कुछ अच्छा सा बना लो। और सुनो, थोड़ा जल्दी बनाना क्योंकि फिर उसके बाद तुम्हें अपने ससुराल में जेठ, 2 देवर और 2 बच्चों के टिफिन भी पैक करने होंगे। क्या टिफिन पैक करने होंगे? मैं क्या इन्हें टिफिन पैक करने वाली लगती हूँ? खैर, अभी पहली रसोई का खाना इम्पोर्टेंट है। ठीक है माँ जी, मैं पहली रसोई का खाना बनाकर लेकर आती हूँ। पहले आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठिए। अब पूर्वी रसोई में आती है। क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे रसोई में कितनी गर्मी हो रही है। अभी तो मैंने गैस ऑन भी नहीं किया है। इतनी गर्मी में रसोई में 1 से 2 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकती मैं। इसीलिए मुझे कुछ ऐसा बनाना होगा जो 2 मिनट में ही बन जाए। क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, फटाफट सबके लिए मैगी बना देती हूँ। अब पूर्वी फटाफट एक बड़े से पतीले में पानी उबालती है और पानी फिर खोलते ही उसमें मैगी डालती है। फिर मैगी मसाला के साथ कुछ मसाले डालकर मैगी बनाकर तैयार कर लेती है और उसे ही डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। अरे बहू, अभी तो तू रसोई में गई थी और इतनी जल्दी तेरा खाना भी बन गया? ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगाया तूने रसोई के अंदर, 2 मिनट में ऐसा क्या बना दिया? अब सभी लोग खाने से प्लेट हटाते हैं तो सभी के बाउल में गर्मा गर्म मैगी होती है। अरे भाभी, ये क्या, आपने सुबह सुबह मैगी बना दिया? बहू ये क्या है, घर में इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने खाने में मैगी बनाई है? अच्छा, तभी 2 मिनट में देवरानी जी अपना खाना बनाकर रसोई से बाहर आ गई और मैं सोच में पड़ी हुई थी कि आपने ऐसा क्या बना लिया, पर आपने तो कुछ बनाया ही नहीं। ये भी भला कोई खाना होता है? पहली रसोई में तो आपको शाही पनीर, मटर पनीर, पुलाव, पूड़ी, रायता बनाना चाहिए था, पर आपने तो ये 2 मिनट वाली मैगी बनाकर रख दी। जेठानी जी, तो इसमें दिक्कत क्या है? मैगी भी लोग शौक से खाते हैं। मम्मी जी, आपको पसंद नहीं आई है मैगी? मैंने इतने प्यार से बनाया था। वैसे सच बताऊं तो मुझे रसोई में ज्यादा टाइम स्पेंड करने की आदत नहीं है। मम्मी जी, मैं ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट ही रसोई में रह सकती हूँ और फिर रसोई में इतनी गर्मी भी लगती है मुझे कि मैं ज्यादा देर तक वहाँ खड़ी भी नहीं रह पाती। इसीलिए 2 मिनट में मुझसे ये मैगी ही बन पाई। बड़ी बहू, मेरे लिए तो तुम समय लगाकर अपना ही खाना बनाकर लेकर आओ। मैं ये मैदा वाला खाना नहीं खाऊंगा, मेरी उम्र हो गई है। हम तो मैगी खाएंगे दादाजी, हमें तो मैगी बहुत पसंद है। मैं भी मैगी खाऊंगा, मुझे भी मैगी अच्छी लगती है। पूर्वी, अभी तो तुमने मैगी बना दी, पर हमारे टिफिन बॉक्स में ये मैगी मत डालना, उसमें कुछ अच्छा बनाकर ही डालना। अब सभी लोग देवरानी का 2 मिनट वाला खाना मैगी जैसे तैसे मुंह बनाकर खाते हैं। वहीं अनामिका अपने ससुर और अपनी दादी सास के लिए दूसरा खाना बनाकर लेकर आती है और वो लोग अनामिका के हाथ का ही खाना खाते हैं। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी लोग अपने अपने ऑफिस, स्कूल के लिए तैयार होकर हॉल में आते हैं। मम्मी मम्मी, हमारे टिफिन दोनों स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। हमारे स्कूल बस लग चुकी, हॉर्न बज रहा है। देवरानी जी, आपने सबका टिफिन पैक कर दिया तो दे दीजिए। अरे